गुड आफ्टरनून, जय हिंद बच्चों। आइए, भिन्न फाउंडेशन कोर्स के तहत हम लोग बच्चों भिन्न सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोग 25 वर्षों के प्रश्नों को हल करके मैं बताऊंगा जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में आए हुए हैं। आइए भिन्न में कुछ चीज़ों को समझें बच्चों। ये बच्चों एक रोटी है तो इसको मैं एक से दिखा सकता हूँ, दर्शा सकता हूँ ना, ठीक है। मैंने क्या किए, इसके 2 टुकड़े कर दिए और एक भाग को रंग दिया, एक भाग को रंग दिया। तो ये रंगा हुआ भाग कितने में कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? कितना भाग रंगा हुआ है? 1। और कुल कितने भाग हैं? 2। तो 2 भागों में से एक भाग रंगा हुआ है ना, तो इसको इस तरह से दर्शाएंगे। अब देखिए मैंने इसको क्या किया, इसमें हमने 4 टुकड़े कुल कर दिए। अब मैं क्या किया कि एक भाग को मैंने रंग दिया, तो इस रंगे हुए भाग को कैसे दिखाएंगे? एक भाग रंगा है, कुल कितने भाग हैं? 4। अब मैंने क्या किया कि 2 भागों को रंग दिया, 2/4। जितना भाग रंगा है और कुल भाग कितने हैं? 4। ये समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या किया, 3 भाग को रंग दिया। अब कैसे लिखेंगे इसको? 3/4। अब इस वाले प्रश्न में ध्यान से सुनिएगा मेरे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर आप उत्तर दीजिएगा। इस वाले चित्र में कितने भाग नहीं रंगे हुए हैं? 3। उत्तर बताइए, मुझे उसमें चाहिए क्या उत्तर होगा? 3/4। 3 भाग नहीं रंगे हुए हैं ना, 3/4। अब देखिए सवाल ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करेगा। इतने भाग रंगे हुए थे, इतने भाग नहीं रंगे हुए थे, तो इसको आपको ध्यान पिक्चर हमेशा आपके सामने आ जाए कि एक तो सर ने बताया था रंगा हुआ भाग का, एक बिना रंगे वाला भी बता दिया था। तो हो सकता है कि सवाल पलट के आ जाए, चेंज करके आ जाए। तो इसके लिए भी तैयार अपने दिमाग को रखना है कि हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना है, उस हिसाब से हमें इसको हल करना है। क्लियर हुआ? इसलिए मैंने इसको बदल के आपको बताया है, ठीक है। तो ये चित्र देखिए इस तरीके से भी आ सकता है, एक आयत के रूप में आ जाएगा, बोल देगा कि अब देखिए इस वाले में 1 2 3 4 5 कुल खाने हैं, जिसमें से कि 2 रंगे हुए हैं, ठीक है। तो कितना भाग रंगा हुआ है? 2/5। और कितना भाग नहीं रंगा हुआ है? 3/5। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो आप देखिए एक सर्किल वृत्त के फॉर्म में, एक आयत के फॉर्म में, या एक वर्ग के भी रूप में, किसी में भी आ सकता है। बस आपको देखना है कि वो बराबर भागों में बटा है कि नहीं बटा है। बस इसका आपको ध्यान देखना है। ऐसे बराबर ही बटा रहता है हमेशा, ठीक है। बस आपको देखना कितना भाग रंगा है या किसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो ये क्लियर हुआ आपको ये सब चीज़ें? अब आइए, एक सेकंड है हमारा टॉपिक समतुल्य भिन्न। सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब एक तरह, जिसका मतलब बराबर हो, जिसकी तुलना ना की जा सके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। एक जैसे लग रहे हैं कि अलग अलग लग रहे हैं? कैसे एक जैसे हैं? एकदम सही, एकदम सही। अब मैं देखिए सबके आगे बराबर का चिन्ह लगा रहा हूँ। तो जो बच्चे नहीं जान रहे ध्यान से देखेंगे, अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ें तो कितने बार में 8 कटेगा? 2। ये आपको पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था ना कि कोई भी संख्या ऊपर या नीचे काट सकती है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, वैसे ही 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो सभी समतुल्य हैं कि नहीं है? ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये वर्ड्स हमें इसलिए जानने ज़रूरी हैं क्योंकि इनके बिना हम सवाल हल ही नहीं कर सकते। कभी कभी आ जाएगा व्युत्क्रम, कभी आ जाएगा सरलतम रूप। जब आप जानेंगे नहीं कि इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सवाल हल नहीं हो पाएगा, आसान से सवाल गलत हो जाएगा आता हुआ। तो ये सब एक दूसरे से बराबर हैं, तो ये क्या है? समतुल्य भिन्न है। क्या है? समतुल्य भिन्न है। तो जैसे मान लीजिए ये 3/6 है, इसको होता क्या है कि अगर हम किसी संख्या से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी उसी संख्या से हमें गुणा करना है। और कर रहे हैं हम असल में 1 से। किससे कर रहे हैं? 1 से। क्यों? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 से ही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलिएगा। जैसे हमने मान लीजिए इसको 3 से हमने ऊपर नीचे गुणा किया, उत्तर कितना आएगा? कितना आएगा? 9/18, ठीक है। इसका ठीक उल्टा याद रखिए, अगर हम किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं तो उसी संख्या को हम 1 बराबर भाग भी दे सकते हैं। हमने क्या किया, इसको 3 से भाग ऊपर नीचे दे दिया। ऊपर वाले का उत्तर कितना आएगा? 3। और नीचे वाले का? तो बात समझ में आई है आपको? जिस तरह से हम गुणा करके उसका समतुल्य भिन्न निकाल रहे हैं, तो भाग करके भी हम समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। जैसे 8/16 में हुआ, 16 में हुआ है, हमने यहाँ 8 से भाग दे दिया, यहाँ हमने
8 से भाग दे दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखिए ये समतुल्य भिन्न आ गया कि नहीं इसके बराबर, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे काट के बता दिया था, असली में क्या है, हम भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब आइए सरलतम रूप को समझते हैं। सरलतम, सरल मतलब क्या होता है, सरल मतलब आसान, आसान, सिंपल, सिंपल मतलब एकदम साधारण सा, नॉर्मल सा, ठीक है। अब इसको समझिए कि इसका मतलब असल में क्या था। सवाल आ गया कि इसको आप सरलतम रूप में बदलिए। सरलतम रूप मतलब कि बच्चों जहाँ तक हो सके अगर पहाड़ से कटे तो हमें ऊपर नीचे काट के उसको इतना छोटा कर देना है कि आगे कटे ही ना। लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि 6 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं दिखता तो हम 2 से काट सोचते कि हाँ 2 से काटें। अब 6 से दिख रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, मैं आपके लिए बस ऐसे ही बता रहा हूँ। 6 का पहाड़ा पड़े, डायरेक्ट काट दिया। कितने बार में जाएगा, 1 और नीचे। अब क्या ये छोटा और हो सकता है, ये कट सकता है किसी संख्या से, नहीं, क्योंकि दोनों क्या हो गई हैं, अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा ऐसी संख्या हो जाए कि अब कटे ही ना, वो है, ठीक है। अब बताइए इसको सरलतम रूप में बदल सकते हैं, 3/25। क्यों, कोई कटेगा ही नहीं, आपस में इनका कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है, जो कि इनको काट सकेगा। तो ये अपने आप में सरलतम रूप में पहले से ही है, ठीक है। इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको चौकन्ना होना होगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा। ऑप्शंस तरह तरह के दिए रहेंगे, मिश्र भिन्न का भी दिया रहेगा। हो सकता है कि अब जैसे ये दे दे, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ अभी, बटा 16 ले लेता हूँ, काटिए इसको। ये कितना आएगा, 14, ये कितना आएगा, 8, फिर काटिए 2, अच्छे 2 से काट रहे हैं, कितना होगा बताइए, कितना आया, 7/4। लेकिन उत्तर ये नहीं होगा, क्यों, ध्यान रखा कीजिए, जो कल पढ़े ध्यान रहे। अब हम इसको क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलें, 4। उल्टा भी याद है ना कल का नियम, पहले क्या लिखूँ मैं, इसके बाद 4। ये उत्तर में होगा, ये उत्तर में होगा। ये नहीं आप सोचिए अरे हमने तो काट दिया, सर ने बताया था कि इसको काट देना है, उत्तर आ गया। उत्तर तो दिख ही नहीं रहा, ABCD है 1 2 3 4 में। तो करना क्या है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। आपका उत्तर आपके सामने होगा। आप में देखिए इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जब सवाल करें तो बस आप सही तरीके से कर रहे हैं तो एकदम कॉन्फिडेंस रखिए, आपका गलत होगा ही नहीं। अभी तक जितने भी आप लोगों ने सवाल किए, देखिए अगर नियम के तहत किए तो सब सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। और किताब में कहीं कहीं गलत दिया हुआ है तो उसको आपको ध्यान नहीं देना, अपने नियम पे चलना है। अब ये 4th नंबर बच्चों है, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। कल मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, ये वाली याद है ना, A/B/C/D, याद है ना। इसको हमने खोला था कैसे, A/B × D/C। व्युत्क्रम में बच्चों बस ऐसे समझिए, अगर ये 3/4 है, कोई इसका पूछे व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको आपको 4/3 लिख देना है, पलट के लिख देना है। क्या करना है, पलट के लिख देना है, ठीक है। होता क्या है कि इसका लिखने के लिए हमें इसको 1 के नीचे लाना होता है। किसके नीचे लाना होता है, 1 के नीचे लाना होता है। तो ये संख्या जैसे इस वाले में गई थी तो नीचे वाली संख्या एकदम ऊपर चली जाती है और ये वाली नीचे ही रह जाती है। समझ में आया ये कैसे हुआ असल में, ठीक है। इसका देखिए नाम अगर पड़ा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस संख्या के व्युत्क्रम से इसको गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम रहेगा। ये कट के 1 आ जाना चाहिए, कट के 1 आ जाना चाहिए। आपके सामने देखिए सब संख्या कट गई ना, ये वाली इससे, ये वाली इससे, 1 आ गया उत्तर, ठीक है। क्लियर हुआ, व्युत्क्रम पता चला कैसे हो रहा है। अब आइए कुछ आसान से नियम बना के इसके बाद हम लोग 25 वर्षों के प्रश्नों को हल करते हैं। और बच्चों आप लोग कॉपी बनाते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए, क्योंकि यही नोट्स आपको एग्ज़ाम में बच्चों काम देंगे। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई संख्या भिन्न में आपस में गुणा हो रही है तो हम इसको ऐसे पलट के लिख सकते हैं, पहले इसको और इसको बाद में। सिंपल है, देखिए जैसे कि
3 दूनी कितना होता है 6, और 2 तरीके कितना होता है, तो दोनों ही मामले में 6 6 आया कि नहीं आया, आया ना। अब इसको देखिए आपस में गुणा कीजिए, 3 एकम ऊपर की संख्या ऊपर वाली संख्या गुणा करती है, 4 दूनी 8, ये देखिए 3/8 आया, इसका देखिए कितना आया 3 एकम 3, 4 दूनी 8, ये भी 3/8 है। कोई अंतर है, 3/8 बराबर 3/8, 6 बराबर 6। अगर हम संख्या को बस पलट दे देते हैं उसके क्रम को तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब किसी भी संख्या को कोई भिन्न है, अगर हम उसको 1 से गुणा करें तो क्या उत्तर आएगा, वही संख्या आएगी। क्या रखना है, वही संख्या, क्योंकि इस 1 के नीचे भी 1 है, अगर नहीं दिख रहा है तो उसके नीचे 1 है, तो 5 एकम 5, 7 एकम 7। अब देखिए अगर अगर मैं 0 से गुणा करूं तो कितना उत्तर आएगा, याद रखिएगा सबको पता है कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा किया जाए तो क्या आता है 0, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हैं कि ये सब जितने मैंने आपको नियम बताए हैं या तरीके बताए हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।